हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर के सेकंड चैप्टर जो दिया गया है उसको ले गए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में है अम्ल, क्षार और लवण के विषय में है। तो क्षार को भस्म भी कहते हैं। तो अम्ल, भस्म और लवण के विषय में इस चैप्टर में जानते हैं। ये क्लास 10 की केमिस्ट्री है। तो इसके पहले के चैप्टर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, परिभाषा को भी लिखा चुके हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो साइंस चैप्टर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज जानते हैं, आज जानना क्या क्या है इस केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में। तो अम्ल क्या है इसके बारे में जानेंगे, साथ में क्षार क्या होता है और इसके गुण क्या हैं, और साथ ही लवण क्या होते हैं और लवण की पहचान कैसे करते हैं, लवण कैसे तैयार होते हैं और इसके गुण क्या हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करते हैं, साथ में उसके गुण क्या हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल क्या है, ठीक है। उससे पहले बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट डे क्लास यदि अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास उनको मिलता रहे। ठीक है, तो अब जानते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में, अर्थात एसिड के बारे में। एसिड क्या है? तो एसिड, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या ऐसे कह सकते वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अब स्वाद पर यदि इसकी परिभाषा करेंगे तो स्पष्ट करना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज का स्वाद तो हम लेते नहीं, हर चीज को टेस्ट करने के बाद हम उसके स्वाद के आधार पर निर्णय लेंगे, यह काफी कठिन कार्य हो जाएगा। कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो जहरीले भी होते हैं, तो पॉइजनस एसिड जो है उनको भी यदि हम टेस्ट करेंगे तो उससे हमारे जान पर भी खतरा हो सकता है। इसलिए एसिड को स्वाद के आधार पर नहीं बताएंगे बल्कि लिटमस पत्र के आधार पर बताएंगे। तो लिटमस पत्र क्या होता है? तो लिटमस पत्र एक प्रकार का एक ऐसा सूचक है जो किसी पदार्थ के अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता का प्रमाण करता है। इसके लिए पीएच पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीएच मान पीएच पेपर से भी जांच कर सकते हैं, पीएच पेपर लैब में मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके कलर में चेंज होगा, कलर कोड के आधार पर उसके अम्लता का मान भी बता सकते हैं। तो पीएच पेपर सबसे उत्तम है। तो सामान्य रूप से लिटमस पत्र के आधार पर जांच कर लेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो नंबर 1 में जानते हैं अम्ल क्या है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार क्या है? तो क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले का नाम है क्षार, उसी को भस्म भी कहते हैं। भस्म और क्षार में क्या अंतर है? बहुत ही मामूली सा अंतर है। भस्म जो है इसको सूखा अवस्था में भस्म कहेंगे और जल में घुलने वाला जो भस्म है उसको क्षार कह देते हैं। तो सामान्यतः जो अधिकांश है वो जल में घुलनशील है, इसलिए क्षार के नाम से जानते हैं। अब लवण क्या है? तो अम्ल और भस्म जब दोनों का अभिक्रिया करा देंगे तो जो उत्पाद तैयार होगा जल के साथ वो होता है लवण। तो अम्ल भस्म की अभिक्रिया से क्या बन जाता है? लवण। लवण अर्थात साल्ट। अब जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल का भी उदाहरण देख चुके हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अम्ल का, और बहुत सारे भस्म का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लवण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में। तो वहां से हम उदाहरण को ले सकते हैं। अब अम्ल की बात करते हैं। जितने चीज हम लोग खाने पीने में, खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं, खट्टे पदार्थों का, सभी में अम्ल पाए जाते हैं। अलग अलग अम्ल हैं, उसके नाम भी होते हैं। और जैसे में एसिड को जानते हैं अलग अलग, तो चींटी के काटने से भी अम्ल हमारे शरीर में आता है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है और भस्म क्या होता है, तो ये तो समझ गए। आर्हेनियस ने परिभाषित किया है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के आधार पर उसके विलयन में। ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यदि प्रदान करता है तो हो गया अम्ल, और हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, OH आयन प्रदान करता है तो हो गया भस्म, हो गया। तो ये तो आर्हेनियस के आधार पर है परिभाषा। अन्य कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं अम्ल भस्म को। तो जानते हैं आज परिभाषा पहले दोनों की और उसके गुण को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अम्ल के बारे में।
यानी एसिड। अम्ल क्या है? तो सबसे पहले अम्ल को जानेंगे। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अब ये तो है सामान्य अम्ल की परिभाषा। यदि आर्हेनियस के आधार पर परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे, अथवा ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा, अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन को H प्लस के रूप में लिखते हैं। प्लस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। उसे अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को जानते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं जो हमारे घरों में जो बैटरी इस्तेमाल होता है और उसमें जो एसिड डाले जाते हैं वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और हमारे आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उस समय जो अम्ल पित्त से अम्ल स्राव होता है वह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन के पाचन में सहायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अन्य भी अम्ल हैं जिसके नाम हम अभी लिख रहे हैं इसमें। नाइट्रस अम्ल, तो कुछ प्रमुख अम्ल के उदाहरण ईटी से कर देते हैं, ठीक है। ये हुए अम्ल और अम्ल के उदाहरण। तो अम्ल के गुण को आप जानते हैं, अम्ल की विशेषताएं। अम्ल की विशेषता को जानते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है, किस आधार पर हम कहेंगे वो पदार्थ अम्ल है। तो पहला जान लेते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरी बात जानेंगे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरी बातें यह है, अम्ल जो है जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस,
हाइड्रोजन आयन, या इसको H+ लिख सकते हैं, प्रदान करता है। और चौथा बात यह है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल पर यदि मापेंगे इसका पीएच मान, तो वह 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब 7 से जितना कम होते जाएगा उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी। जैसे 5 पीएच मान है किसी का और किसी का है 3 पीएच मान, तो कौन अधिक खट्टा होगा? 3 पीएच मान वाला। जितना कम होगा उतना खट्टापन बढ़ेगा, अर्थात अम्लता बढ़ती जाती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये हो गया अम्ल की कुछ विशेषताएं। अब क्षार के बारे में जानेंगे। अब भस्म के बारे में जानते हैं। तो भस्म अर्थात क्षार किसे कहते हैं वो जानेंगे पहले। बेसिस। तो भस्म क्या है? वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे भस्म कहते हैं। अब आर्हेनियस के आधार पर यदि परिभाषित करेंगे तो भस्म को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्साइड आयन का तात्पर्य है OH- से। प्रदान करता है। उसे भस्म कहते हैं। अब जानते हैं कुछ भस्म के उदाहरण। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करने वाले को भस्म कहते हैं। और कुछ भस्म के उदाहरण देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब एक बात और जान ले, ये तो भस्म को समझ गए, अब क्षार किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो क्षार क्या होता है? क्षार जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं।
तो जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। अब जानते हैं भस्म अर्थात क्षार की विशेषता। क्षार की विशेषताएं, जैसे अम्ल की विशेषता को जानते थे, ठीक उसी तरह से क्षार की विशेषता को जानेंगे। पहले इसके विशेषता में है, जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, उसी तरह से क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। वह नीले लिटमस को लाल करता था, या लाल को नीला कर देगा। तो क्षार या भस्म कह सकते हैं। लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरी विशेषता ये जानेंगे, यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस ऋणात्मक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रदान करता है। और इसकी चौथी विशेषता ये जानेंगे, लाल को नीला कर दिया, ये स्वाद कड़वा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से जितना बढ़ता जाएगा उतना कड़वापन बढ़ता जाएगा। जैसे 8 है pH मान और किसी का pH मान 10 है, तो 8 की अपेक्षा 10 pH मान वाला अधिक कड़वा होगा, यानी अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। तो ये तो है अम्ल और भस्म की विशेषताएं। अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया कर लेंगे तो बनाता है लवण और जल। अब लवण के बारे में जानते हैं। अब लवण के बारे में जानते हैं। तो लवण अर्थात साल्ट क्या है वो जानते हैं सबसे पहले। तो लवण जो है अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। तो अम्ल तथा क्षार, भस्म भी कह सकते हैं, की अभिक्रिया के साथ से जल के साथ जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। ये तो हो गया लवण किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जल के साथ जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अब लवण के कुछ उदाहरण को जानते हैं। सामान्यतः उदाहरण जान लें कि घरों में जो साधारण नमक का इस्तेमाल होता है वह भी लवण है, अर्थात सोडियम क्लोराइड जो है वो घरेलू इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाद्य पदार्थों में, भोजन पकाने में। तो कुछ लवण के उदाहरण को जानते हैं और साथ में लवण के प्रकार को भी जानते हैं। तो लवण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। लवण,
के तीन प्रकार, तीनों प्रकार का उदाहरण के साथ जान लेंगे, क्योंकि सभी तो लवण ही है। तो सबसे पहले जान लेना सामान्य लवण। सामान्य लवण जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य लवण ही है। तो सामान्य लवण के कुछ उदाहरण को लेते हैं, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इत्यादि। तो ये सामान्य लवण के उदाहरण है। दूसरा जानते हैं अम्लीय लवण। तो कुछ लवण अम्लीय होते हैं, उसके कुछ उदाहरण लेते हैं। तो सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, ये अम्लीय लवण है। और अब लेते हैं क्षारीय लवण के कुछ उदाहरण, जिसे भास्मिक लवण कहते हैं। तो कुछ भास्मिक लवण के उदाहरण लेते हैं, जैसे में ले सकते हैं भास्मिक लेड नाइट्रेट, PbOH, NO3। तो भास्मिक लेड नाइट्रेट। तो इस तरह से लवण जो मुख्यतः हो गए तीन प्रकार के, और तीनों प्रकार के कुछ उदाहरण को लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसके डिटेल में, अम्ल के विशेषताओं को और अम्ल के प्रकार को जानेंगे, साथ में किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अम्ल, भस्म और लवण के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए नेक्स्ट क्लास को अटेंड करें, ठीक है। थैंक यू।